वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम जीडीपी डिफ्लेटर एंड जीडीपी एंड वेलफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में क्या चेंज होता है। कभी कभी क्या होता है, केवल प्राइस चेंज होने की वजह से ही करंट प्राइस की जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो ये प्राइस चेंज जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, प्राइस इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे हम जीडीपी डिफ्लेटर को ही हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक बार आप फिर से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डिफ्लेटर मेजर्स एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी। तो क्या है डिफ्लेटर, क्या है, एवरेज चेंज या एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब में चेंजेस होता है। कोई बढ़ती है, कोई घटती है, कोई 10 रुपये बढ़ गई, कोई 10% बढ़ गई, कोई 20% बढ़ गई, तो उन सब का एवरेज निकाला जाता है। थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी यूज इन आवर डेली लाइफ, तो उनका क्या होता है, एवरेज होता है। तो उसे हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं। प्राइस इंडेक्स 100 बेस होता है उसका, यानी कि अगर प्राइस इंडेक्स 100 है तो उसका मतलब है प्राइस में कोई चेंज नहीं है। प्राइस इंडेक्स अगर 150 है तो इसका मतलब 50% इंक्रीज हुआ है। प्राइस इंडेक्स अगर 200 है तो इसका मतलब हुआ कि 100% चेंज हुआ है, यानी कि 10 रुपये पहले था तो अब 20 रुपये हो गया है प्राइस। ऑलराइट, तो ये एवरेज में होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमें पूछी जा सकती है, कभी कभी डेफिनेशन पूछा जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल कुछ डेटा दे करके कहा जाता है कि आप इससे प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड करो, या नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी बनाओ, या रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी फाइंड करो। तो वो तीनों ही फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, या प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर प्राइस इंडेक्स पूछता है तो आप जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स कुछ भी उसमें से उसकी मीनिंग या फॉर्मूला लिख सकते हो। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। याद कौन ऊपर रहेगा, ऊपर नॉमिनल रहेगा या रियल रहेगा, इसलिए आप याद रखिए ज्यादातर जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो ज्यादातर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस हमेशा नॉर्मली जनरली प्राइस हमेशा इंक्रीज ही होते हैं। तो ज्यादा वाली ऊपर रखना है, नीचे जो है रियल वाली नीचे ही रखना है। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला हो गया जीडीपी डिफ्लेटर का या प्राइस इंडेक्स का। अब इन्हीं में अगर हम चेंज करें तो तीनों फार्मूले हो सकते हैं। रियल जीडीपी क्या होगी, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100 कर देंगे तो हमारा रियल जीडीपी आ जाएगा। जैसे कि ये देखो, जीडीपी रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। ठीक है, ऐसे हो गया। अब जब नॉमिनल जीडीपी फाइंड करनी होगी तो उसका ये हो गया, इसका फार्मूला क्या होगा, रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर बाय 100। तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए। तो जीडीपी डिफ्लेटर का अगर लिखने को आएगा तो ये मीनिंग आपको लिखना है, फॉर्मूले ये याद रखने हैं एकदम। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड करना है। इफ नेशनल इनकम इज 12,000 करोड़ एंड रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इज 12,000 करोड़ एंड रियल जीडीपी इज 10,000 करोड़, देन क्या होगी हमारी जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 12,000 बाय 10,000 इंटू 100। तो ये हम करेंगे तो 120 आ गया। 120 का मतलब 20% इंक्रीज, जितना भी 120 आया इसका मतलब 20% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 10,000 से 12,000 हुआ है, इसका मतलब 20,000 इंक्रीज हुआ है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी एंड डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स हो गया। तीनों ही फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। तो तीनों ही फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर याद होने चाहिए। कंफ्यूजन क्या होती है इसमें, ऊपर कौन रहेगा नीचे कौन रहेगा। ठीक है, और इसमें नॉमिनल जीडीपी में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको क्या करना है, यहाँ पे दोनों ही ऊपर रहेंगे, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर दोनों ऊपर रहेंगे। जो इंटू 100 करते हैं वो हम सिर्फ नीचे रहेगा। ऑलराइट, अब आते हैं हम जीडीपी वेलफेयर के बारे में। जीडीपी वेलफेयर क्या है, जीडीपी आप समझते हैं और वेलफेयर क्या है। वेलफेयर एक्चुअल में क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका अच्छा होना, वेलकम मतलब अच्छा होना। तो वेलफेयर का मतलब जो कमोडिटीज़ हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो पर हेड ज़्यादा अवेलेबल होंगी तभी लोगों को वेलफेयर होगा। ज़्यादा लोगों के ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हों खाने के लिए, पहनने के लिए, गाड़ियाँ ज़्यादा अवेलेबल हों, एसी फैन अवेलेबल हो, हीटर अवेलेबल, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल हैं तो वो जीडीपी तो वो वेलफेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि क्या जीडीपी में इंक्रीज होना वेलफेयर को भी इंक्रीज करता है, या जीडीपी का इंक्रीज होना क्या वेलफेयर का इंडिकेशन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको जनरली ये माना जाता है कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। ठीक है, समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो हम उसको हमने लिख रखा है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। या फिर पूछा जा सकता है, प्रूफ दैट इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट इंडिकेट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल।
ठीक है, ऐसा लिखने को ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। इन पांचों को हम देखते हैं कि कैसे जीडीपी के बढ़ जाने मात्र से वेलफेयर नहीं बढ़ता है, या जीडीपी में बढ़ना जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़े। जनरली होता है कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ये 5 कंडीशन है तो जीडीपी बढ़ने से भी वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब हो गया कि सपोज कि पहले जीडीपी 100 रुपये थी, ठीक है, और इसको 100 रुपये थी, इसको दो, पहले क्या था 100 रुपये थी, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था, सपोज टोटल पॉपुलेशन हमने 2 मानी है और जीडीपी हमने 100 मान ली। ये रियलिटी से बिल्कुल परे है। अच्छा हाँ, 2 लोग हो नहीं सकते और जीडीपी 100 हो नहीं सकती। तो क्या है, हमने माना 50-50 है। अब क्या हुआ, जीडीपी इंक्रीज हो गई 200, ठीक है। अब 200 हुई तो, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ, यानी कि 100 ना मिल करके इसको 150 मिल गया और इसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जीडीपी इंक्रीज तो हुई लेकिन वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ। एक आदमी तो खुश है, एक आदमी के पास कोई चेंज नहीं है, उसकी सिचुएशन वैसी ही है। तो अगर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी जीडीपी से वेलफेयर इंश्योर होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है तो ये प्रॉब्लम होगी। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में टॉप 10% लोगों के पास 90% जीडीपी है, 90% जीडीपी के ऑनर टॉप 10% ही हैं। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें ये अनइक्वलिटी ज़्यादा होती है, डेवलप्ड नेशन में ये अनइक्वलिटी कम होती जाती है। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस क्या है, सपोज कि हमने ये माना था ना, हम पढ़ चुके हैं पिछले, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। सपोज कि यहाँ पे जो गुड्स हैं, गुड्स सपोज 10 है, ठीक है, 10 क्वांटिटी है और प्राइस कितना है, प्राइस हो गया यहाँ पे सपोज 5, तो जीडीपी कितनी हुई 50, ठीक है। अब क्या हुआ, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो प्राइस हुआ, प्राइस 10 हो गया, क्वांटिटी उतनी है। अब जीडीपी कितनी हो गई, जीडीपी हो गई 100। तो 100 जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन जीडीपी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज 10 ही है, पहले 10 होती थी, अभी भी 10 है। लेकिन टोटल जब हम उसको प्राइस चूंकि बढ़ गया है तो प्राइस से जब मल्टीप्लाई किया तो जीडीपी तो बढ़ गई। लेकिन क्या जीडीपी अब बढ़ी है, लोगों को 10 लोगों को एक चीज़ मिल रही थी, अभी भी 10 लोगों को एक चीज़ मिलेगी, बस वो है कि पहले 5 रुपये में मिलती थी, अब 10 रुपये में मिलेगी। तो वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो क्या है, चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज होने से मात्र से जीडीपी में इंक्रीज हुआ है तो उससे भी वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, वेलफेयर पे इंपैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब है, जैसे हम जो चीज़ें परचेज करते हैं, सेल करते हैं तो उनको पेमेंट करते हैं, मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनके लिए पेमेंट नहीं होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क्स क्या होते हैं, हमारी मदर्स या हमारे सिस्टर्स या घर के फैमिली मेम्बर्स ही कर लेते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनमें क्या है, कोई अगर टीचर है तो उससे टीचिंग ही करता है, ठीक है, खाना बनाने वाला उसके यहाँ लगा हुआ है, वो खाना बनाएगा, कपड़ा धुलने वाला कपड़ा धुलेगा, तो वहाँ पर मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। लेकिन इंडिया में मॉनेटरी एक्सचेंज कम होता है, या डेवलपिंग नेशंस में मॉनेटरी एक्सचेंज कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जीडीपी जो है, एक्चुअल जीडीपी हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू उसकी निकलती ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे आप एक्सचेंज देखोगे ना, गाँव में अभी भी होता है, जैसे मेरे गाँव में है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे फार्मर्स हैं, जो किसान लोग हैं, वो अपने जो उनके हल होते हैं और कुदाल होती है, खुरपी होती है, वो क्या करेंगे, जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होते हैं, उनके यहाँ दे देते हैं, ठीक है, वो उसकी मरम्मत करेंगे, साल भर उसको बना के दिया करेंगे नया करके। और फिर क्या होगा, जब फसल होती है तो वो फसल का कुछ हिस्सा जो है उनको, जो लोहार होते हैं या जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, उनको दे देते हैं। यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, गुड्स का एक्सचेंज हुआ, सीसी इकोनॉमी टाइप, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी का एस्टिमेशन क्यों प्राइस से होगा, तो यहाँ पे इकोनॉमी जीडीपी का एस्टिमेशन प्राइस से होता है, तो जीडीपी यहाँ पे हम सही से एस्टिमेशन नहीं हो पाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नलिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक्सटर्नलिटीज़ को अलग से पूछ लिया जाता है। तो एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लगने की वजह से, उसके लगने की वजह से जो सोसाइटी पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, जिसके लिए कि ना तो सोसाइटी पे करती है, ना तो सोसाइटी उसे उसके पेमेंट करती है, उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंपैक्ट होते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नलिटीज़। और एक्सटर्नलिटीज़ 2 तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लगने की वजह से सोसाइटी पे जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, जबकि वहाँ पे उसका कोई पेमेंट या कोई लेन देन नहीं हुआ है। सपोज कि कोई आपके घर के आसपास या गांव के आसपास कोई शुगर मिल लग गई, ठीक है, आपकी सिटी के आसपास शुगर मिल लग गई। अब शुगर मिल से बहुत बुरी स्मेल आती है,
ठीक है। तो अब क्या होगा, आसपास के लोगों को वो बैड स्मेल सूंघनी ही पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई शुगर मिल उसके लिए पेमेंट कर रही हो कि भाई हम आपको 2000 सबको 1000 रुपये दे रहे हैं, सब लोग ये बैड स्मेल करो। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से पॉल्यूशन है, कोई इंडस्ट्री लगती है तो पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड आई थी यहाँ से, यूएसए से यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ पे उसे ये सब मेंटेन करने के, इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए, मशीनों के अच्छे रख रखाव के लिए, जो उसमें लेबर्स थे उनकी हेल्थ के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, वो केवल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। मतलब उसकी वजह क्या था, बहुत ज़्यादा मशीनों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था, जो इन्वायरमेंट था उसके लिए कोई उसमें प्रोविजंस नहीं बनाए गए थे, तो इसीलिए उसको यहाँ खर्चा कम आता था, इसीलिए वो यूएसए से यहाँ इंडिया में आई थी। तो प्रोडक्शन तो हुआ, जीडीपी तो बढ़ी उसकी वजह से, लेकिन क्या हुआ, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इतनी ज़्यादा हुई कि ट्रेजेडी बन गई, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें लाखों लोगों को उससे प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जाम्पल है। तो अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ज़्यादा है तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ने की वजह से भी वहाँ पे वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। क्यों? वहाँ पे यूनियन कार्बाइड लगने से हज़ारों लोगों को उसमें रोजगार मिला, जीडीपी बढ़ी, उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ा लोगों का, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब कि कोई प्रोडक्शन यूनिट लगी है, उसकी वजह से कुछ अच्छा फर्क पड़ रहा है। जैसे कोई फूलों के बगीचा लगा दिया गया, ठीक है, तो अब वहाँ के आसपास लोगों को तो मजे हो जाएंगे, बढ़िया खुशबू आएगी, साफ सुथरा माहौल रहेगा। हालांकि वहाँ पे वो कोई पेमेंट नहीं करेंगे, वहाँ के आसपास के लोग कोई उसको पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ें अच्छी मिलती हैं। इसी तरह से अगर कोई और अच्छी चीज़, सपोज कि वहाँ पे कोई पब्लिक पार्क है, तो उससे क्या होगा, पेमेंट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे उन लोगों को हेल्प मिलेगा, लोगों को फ़ायदा होता है ना, घूमते हैं वहाँ पे, हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ये हो जाती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेक्स्ट एंड लास्ट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सपोज जीडीपी इंक्रीज हुई, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, इंक्रीज जीडीपी का कोई भी पॉजिटिव या वेलफेयर वहां पे इंश्योर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखने होंगे, ये पॉइंट लिखने होंगे, सब लोग याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।